लेके जा रहा है। हमेशा इस बेखुदी में नहीं जीना चाहिए कि भी बाल काले सफेदी में टाइम लगेगा। हुए नाम वर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े जवानों की कब्रें जाके देख लो, बड़े बड़े लहीम शहीम जनाजे उठते देखे। एक दिन ऐसा होगा हमारा ऐलान होगा, हम नहीं होंगे। आज दूसरों के ऐलान सुन के हम कह देते हैं आज फला नहीं रहा, फला नहीं रहा। भाई वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे नाम का ऐलान होगा और हम बेजान होके कहीं पड़े होंगे। फिर ऐलान होता होगा मिट्टी दफन जोहर में होना है और कफन की तैयारी हो गई है। बस उसी दिन की तैयारी के लिए ये महफिलें सजाई जाती हैं और ये हर एक का मुकद्दर नहीं होती है। बल्कि मैंने देखा कि जिनके पास पैसा कसरत से होता वो बिगड़े हुए भी कसरत से होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिन्हें दौलत से नवाजे फिर वो शरीफ रह जाएं, तो ये रब का बड़ा करम होता है। रह गई निकाह के मौके पे हुजूर की महफिल की बात, तो कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये महफिलें तो खाली मैयतों में होती थी, 40वें में होती थी, अब शादी में भी ये महफिलें होने लग गई। तो हम चूंकि हुजूर के गुलाम हैं और हम लोगों का एक ही जवाब है, हम जमाने को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नईम भाई थोड़ा सा आप जरा मेरा कम वक्त लेंगे, हाँ आप भी सुन ले तो बेहतर होगा। तवज्जो है ना। तो हम लोगों का एक उसूल है कि हम तो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। जिनका ये नजरिया वही बोले या रसूल अल्लाह। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। हमारा मानना यह है कि हमें औलाद भी मिलती है तो हुजूर के सदक़े में मिलती है। और यकीन जाने नौजवानों, मुश्किल काम है शादी ब्याह पे हुजूर की महफिल करना। कई बार ना बुढ़ियां आके कहती हैं अरे लल्ला आज भी मिलाद कर रहे, आज तो ढोलक मंगा ही लेता है, थोड़ा सा रंग आ जाता तो लगता ब्याह हो रहा। तो चूंकि हमारी इलाके की भाषा में बूढ़ी औरतें ब्याह ही कह देती हैं, इसलिए मैं ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहती हैं लल्ला ब्याह हो और जगह ढोलक बजा लें। तो ये बातें होती हैं। कई बार फूफी नाराज हो जाती है, कई बार खाला को दौड़े पड़ने लगते हैं। हैरत होती है जिन बुढ़ियों से कहो ना कुरान पढ़ो तो कहती हैं टिपता नहीं है, नमाज पढ़ ले के लल्ला घुटने काम न करते। गीत 3 बजे तक होते रहे ना तो 3 बजे तक जम के ढोलक बजाती है और 3 बजे उठ के गोद में खीले भर के ऐसे भागती है जैसे हिरन जा रही है। तब किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। मुसल्ले पे जाएं तो घुटने दर्द करते हैं, कुरान को कहें तो आंखें काम नहीं करती हैं। मेरी माँ एक पैर कब्र में आ गया और एक पैर केले के छिलके पे है, यानी कि बस बारी कब्र में जाने की आ गई है। बचपन में तो ये उम्मीद रहती है जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद रहती है कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ एक उम्मीद है कि मौत आनी है। मौत आनी है तो फिर तैयारी होनी चाहिए। वो लोगों खुदा बेटे देना तो तमाशे न करना, वक्त और किस्मत साथ दे तो मदीने वाले की महफिल सजानी है। मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद हैं, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हों और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखें। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये 1 साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं। अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जब ये जवान होगा मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। का प्रधान का बेटा हूँ, ऊंच नीचे नहीं होने दूंगा, फलां शहर का करके आया हूँ, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। उस दिन दीवारें हिलेंगी, आज क्या हिला लोगे। बड़े बड़े हमने देखे जिनके लाठियों से धुएं निकलते थे, आज वो लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं और उससे भी गिर जाया करते हैं। खुदा तौफीक दे तो अल्लाह रसूल को राजी करे। बड़ी मुश्किल बात होती है शादी ब्याह के मौके पे जलसे कर लेना। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले खाना को, अजीम भाई और उनके तमाम अहबाब को कि जिन्होंने हुजूर की महफिल का एहतमाम किया है। वो लोगों बेटे भी हुजूर के सदक़े हैं, बेटियां भी हुजूर का सदका है, जवानियां भी हुजूर का सदका है, जिंदगानियां भी हुजूर का सदका है। वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है। वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता।
अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सहरे की उम्र आ गई है तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके न बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब कि आला हजरत नहीं है कि 11वीं में बरेलवी, 12वीं में बरेलवी और शादी आई तो इबलीसी। इबलीसी तो है भाई, 3 बजे तक डीजे चल रहा है, ये इबलीसी नहीं तो क्या है? अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत के साथ जिंदगी दे, वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर ना यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला आ गया, खैर 8 दिन बाद आ जाना, औकात नहीं है किराया देने की भी, लेकिन दीवारें हिला रहे ना यार, ऐसा ना करो। खुदा तौफीक दे। और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी हैं नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी हैं, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ खुदा करे लंबी उम्र सारे पाए और उस वक्त तक अल्लाह किसी को मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना न दिखाते। ये लंबी उम्र अल्लाह दे हम सबको, लेकिन खुदा तौफीक दे और जवानियां हो तो फिर सेहरों पे हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि शराब पीते हुए मर गया और उसके बाप की जन्नत है, जुआ खेल के मर गया उसके बाप की जन्नत है, रिश्वत और ब्याज और हराम का पैसा इकट्ठा किया फिर मर गया फिर जन्नती है। ईमान पे मरा है मिलेगी जरूर, लेकिन कुटने के बाद मिलेगी जन्नत तो बहुत बाद में। ये कब्र का जो मसला है ना, कब्र का ये इतना मुश्किल मसला है। हजरत उस्मान गनी, आप तारीख पढ़ें, हम में से बताओ किसे जन्नत की बशारत मिली? किसी को नहीं, किसी को नहीं। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब आदमी है यार, दुनिया जानती है, हम माद नाम है, बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, कामयाबी नहीं है, कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ हम कब्र में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात। अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करें, लाखों जलसे किए और ईमान पे मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर ले ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौम है। ये मैयत में भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी नबी करती है। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाल्लाह? हाथ देखो तो सही, कितनों के उठे कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे हैं ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे हो, है ना? मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, इन तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर की होनी चाहिए। क्या कहते हो अजीम भाई? ऐसे ही होगा ना इंशाल्लाह। जितने लोग हमारे ताल्लुकात में आते हैं उन्हें हुजूर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई कितना खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है। बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कुछ देवबंदी भी आएंगे? आला हज़रत का शेर तो मेरे ख्याल से सारे सुन्नियों को याद होता है, तो इसीलिए मशहूर शेर पढ़ा मैंने। अक्सर कहीं भी जलसे में जाओ तो ये शेर याद ही होता है। अब मैं देखूं कितनों को याद है। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी इतना ताकतवर नबी है हमारा। उनकी महफिल होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए,
ताकि उनका जिक्र करें। फरमाया गया जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मगफिरत तो सबकी हो जाती है, वहां फरमान साहब, मगफिरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मगफिरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मगफिरत किधर रही? फिर नई तैयारी, फिर नई तैयारी। दीन जो है ना, हमारी नमाजें देख के नहीं फैलता, हमारे सजदे देख के नहीं फैलता, हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं लाते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए, ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को दिखता है, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा होगा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी। जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे। तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे हैं, तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा हो। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सलामत रहे हम मुसलमान। अब लगाना कि आप जलसे करते हैं, हाँ, यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सारे बोलते तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूँ। मेरा मिजाज है 4 हो हुजूर के वफादार हो, खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, फिर मसला बनता नहीं। तो कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना चाहिए। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जिंदा दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज करो। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है, ठीक है। हुजूर आए, 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल के बाद हुक्म होता महबूब अब ऐलान नबुव्वत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। पोस्टमार्टम यही कर ले धीरे से। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम वादम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो 40 साल का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी दलील यूं सुन ले, हुजूर दुनिया में आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। गोया नबी जानते थे मैं नबी हूं और मेरी एक उम्मत है, तभी तो मांग रहे थे ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं नबी हूं तो फिर उम्मत मांगते क्यों? ये कहते हैं जी वो नबी नहीं थे लेकिन उन्हें पता था मैं नबी बनूंगा। तो मैं कहता हूं इससे एक मसला और हल हो गया। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं था, मैं कहता हूं वो पैदा होते ही ये जानता था नबुव्वत का ऐलान मुझे ही करना है। ये भी मसला हल हो जाता है। तवज्जो है ना। 40 साल तक हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। क्यों? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, नए अमीर जो होते हैं ना, तो जहां पैर रख देते हैं ना, वो चाहते हैं हाँ मेरी चले। मेरी बात याद रखना नौजवान बच्चे और सारे बुजुर्ग, पहले जात मनवाई जाती है फिर बात मनवाई जाती है। पहले आप अपने वजूद को लोगों में इतना मकबूल कर ला दो कि आप जो भी कहें उस बात की अहमियत होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। पहले वजूद को अहमियत दो फिर बात को अहमियत मिलेगी। मेरे नबी ने 40 साल के बाद
ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था। 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था, हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो, कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। बड़े बड़े ये कौन कह रहा, अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की, तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कह रहा हूं अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की जबान से निकले थे, अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना, लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी है, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के करम की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, करम की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा, इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफ़ा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफ़ा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार, और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई हैं, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफ़ा के